ये वो जगह है तेतरी से 1 किलोमीटर बाद सुहास लोटन, जहाँ से 18 किलोमीटर रह जाता है। ये सड़क, इस सड़क को अभी आज से 1 दिन पहले गड्ढा मुक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस सड़क का काया पलट हो गई है, यदि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। काया पलट होने से पूर्व की बदतर स्थिति। भंडारपुर के कैमरे आपको साफ दिखाई दे रहा है। भंडारपुर इस समय उस जगह पहुंचा है जहां से तेसरी जनपद सिद्धार्थनगर के मुख्यालय से सुहास रोड शुरू होता है। वो सड़क जो आज तक जनता के द्वारा एवारसन रोड के नाम से जाने लगी थी। एवारसन रोड का मतलब सड़क इतनी क्षतिग्रस्त हो गई थी कि इस रास्ते से अगर किसी गर्भवती महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाना हो तो एवारसन हो जाता तो कोई बड़ी बात नहीं होती, क्षतिग्रस्त सड़क पर चलने के कारण। आज से 1 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सड़क को भी, जो कि कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, गड्ढा मुक्तिकरण के लिए मंजूरी दे दी है। कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र की जनता को इस सड़क के गड्ढा मुक्तिकरण के लिए लंबे समय से इंतज़ार था। शासन ने सुनी, यहाँ के विधायक श्यामधनी राही और गड्ढा मुक्तिकरण की मंजूरी यूँ तो जनपद सिद्धार्थनगर में अन्य विधानसभा क्षेत्र के सड़कों को दी गई है, लेकिन भंडारपुर इस समय अपने कैमरे को इस जगह पॉइंट कर रहा है जहाँ सड़क गड्ढा मुक्तिकरण का बेसब्री से इंतजार कर रही थी यहाँ की जनता। गड्ढा मुक्तिकरण की मंजूरी को लेकर के भंडारपुर आप मिलवा रहा है यहाँ से कपिलवस्तु विधानसभा के विधायक श्यामधनी राही। क्षतिग्रस्त सड़क ये तेतरी से लोटन मार्ग जो कि जनपद सिद्धार्थनगर कपिलवस्तु विधानसभा की अहम सड़क है, किस तरह से क्षतिग्रस्त थी, जिसको लेकर जनता के बीच बार बार प्रतिनिधियों के विकास कार्यों पर उंगली उठ रही थी। तेतरी सुहास मार्ग, तेतरी यहाँ से 4 किलोमीटर तक ये क्षतिग्रस्त सड़क की दुर्दशा और स्थिति की कहानी को बयां करती है। जिसको लेकर के जनता के बीच तमाम सारी शिकायतें थी। ये है सड़क का मिलस्टोन, इस बात की गवाही दे रहा है। मोहाना यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ता है। तेतरी से मोहाने सुहास मार्ग को जाने वाली सड़क क्षतिपूर्ण स्थिति में, जिसका उत्तर प्रदेश शासन ने दीपावली से 1 दिन पूर्व छोटी दीपावली को संज्ञान में लेकर के मरम्मत के लिए आदेश पास किया है।
ये सड़क जो कि कपिलवस्तु विधानसभा की विधायक रोड के नाम से जानी जाती थी, भंडापुर इस सड़क के जीर्णोद्धार से पहले इसकी दुर्दशा को दिखा रहा है। आप देखें, भंडापुर से मैं बीपाल भारती। भंडापुर इस समय जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधानसभा विधायक श्यामधनी राही के आवास पर पहुंचा है दीपावली के दिन, इस बात को लेकर के कि जो सड़क तेतरी बाजार से लोटन सोहास को जाती थी, उत्तर प्रदेश शासन ने उसे स्वीकृत कर दिया है जीर्णोद्धार के लिए। आइए हम श्यामधनी राही जी से जानते हैं, जो कि कपिलवस्तु विधायक हैं, कैसे क्या हुआ। जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधानसभा जो तेतरी बाजार से लोटन मार्ग को जाने वाली सड़क, जिसे विधायक मार्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे विगत 5 सालों से श्यामधनी राही कपिलवस्तु विधानसभा के विधायक रहे हैं। सड़क पुराने समय से जर्जर हो चुकी थी, शिकायतें तमाम थी। भंडापुर से श्यामधनी राही जी ने अभी 2 महीने पहले वायदा किया था कि इस सड़क को हम समय रहते बनवाएंगे, और सूचना यह है कि वह सड़क उत्तर प्रदेश शासन से पास हो चुकी है। आइए जानते हैं इनसे कैसे क्या हुआ। बताइए विधायक जी, कैसे क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार विकास के कार्यों के आधार पर तमाम ऐसे बड़े रोडों का विस्तारीकरण, सुंदरीकरण, उच्चीकरण कराकर जनता के आवागमन को सुलभ बनाने का काम कर रही है। और उसी कार्यक्रम में दीपावली के महापर्व पर करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के प्रतीक गोरखपुर से पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कपिलवस्तु विधानसभा के जनपद वासियों को इस पर्व पर एक सौगात देने का काम किए, क्योंकि बहुप्रतीक्षित ये रोड तेतरी सोहास लोटन मार्ग था और बाढ़ में निरंतर खराब हो जाता था, और 15 वर्ष तक विपक्ष के लोग रहे, कभी इसका जो है जो इस पर इन लोगों का ध्यान नहीं गया। और जब हम लोग विधायक बने तो मात्र 2.5 वर्ष हम लोग कार्य कर पाए। कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैला, और उस कोरोना महामारी में के बावजूद भी परम पूज्य महाराज श्री उत्तर प्रदेश की जनता की रक्षा किए और विकास के कार्यों को किए। और ये सड़क विपक्ष के लोग जो कि अपने कार्यकाल में कोई काम वो बता भी नहीं सकते हैं कि हम ये काम किए हैं, ना जनता के संज्ञान में कोई काम है, लेकिन वो लोग भी कीचड़ उछालने का काम कर रहे थे। और परम पूज्य महाराज श्री के कार्यालय से कल प्रमुख सचिव PWD संजय प्रसाद जी ने, मैं कछार में दौरे में था, फतेहपुर ग्राम सभा में बैठा था, पूरे गांव की जनता बैठी थी, और वहीं उनका फ़ोन आया कि विधायक जी आप हैं कहाँ। मैं कहा हम तो क्षेत्र में हैं, फतेहपुर में ग्राम सभा में बैठा हूँ और जनता के बीच में हूँ। उन्होंने कहा कि आपके लिए इस दीपावली के अवसर पर आपके परिवार और आपके विधानसभा के लोगों के शुभकामना, और दूसरी शुभकामना यह है कि तेतरी सोहास लोटन जो मार्ग आपका है वो परम पूज्य महाराज श्री ने शाम को उसको पास कर दिया है। मेरे आंखों में आंसू आ गया कि जिस रोड के लिए विपक्ष के लोग बरसात में बेहया लगाए थे और धान बैठाने का काम किए थे, केवल इनका काम यही रहा और विकास का काम नहीं रहा।
अपने कार्यकाल में अपने कामों को ये कोई काम किए ही नहीं थे और दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को तमाचा लगा कल का। और यानी ये माना जाए कि उनकी बोलती बंद हो गई उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम से। बोलती बंद की, उनके मुंह में कालिख लग गया, स्वयं वो अपने को बेहया साबित करने लगे। सवाल आपसे भी जनता पूछ रही थी कि सड़क को लेकर के, और आपने ये माना जाए कि आपने जो प्रयास किया वो सफल हुआ। देखिए, सड़क को लेके आपके सड़क का प्रयास तो मेरा निरंतर रहा, लेकिन कुछ कारणों से, जिसे स्वयं जनता जानती है, क्यों वो सड़क जो है अब तक पीछे थी और कहाँ से इसमें अवरोध पैदा हो रहा था, आम जनमानस उस चीज़ को स्वयं जानती है। लेकिन हमारा प्रयास ये भी रहा कि अपने गांव की सड़क को बाद में हम बनाएंगे, अन्य जगह को जब हम सुविधा दे देंगे तो कोई जनता ये उंगली नहीं उठाएगा कि विधायक अपने गांव का रोड बनवा रहे हैं, हम लोगों को नहीं देख रहे हैं। जनचर्चा ऐसी भी है लोगों के बीच कि यह सड़क जब तब राजनीतिज्ञों के राजनीति का शिकार होती रही, इस नाते नहीं समय रहते निर्माण हो पाया, इसका वो हो पाया। ये जो है, हम लोग तो इस पर एकदम सुनिश्चित थे कि जब हम बाहर के सड़कों का काम कर ले जाएंगे और जब अंतिम में महाराज जी के चरणों में हम लोग जाएंगे कि महाराज जी हमारा रोड खराब है, बहुत खराब है, उस रोड पर मेरा घर है, तो उस रोड को महाराज जी प्राथमिकता के आधार पर और ऐसे समय पर जो आज पूरे विश्व में और भारतवर्ष में आज दीपावली के पर्व दीपोत्सव परम पूज्य महाराज श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जी में 7,52,000 दीप प्रज्वलित करा करके अंधेरे को उजाले में बदलने का काम किया है। जनपद सिद्धार्थनगर कपिल वस्तु विधानसभा में वही स्थिति परम पूज्य महाराज से अयोध्या जी का पर्व लाने का काम किए हैं। बताते हैं कि राजनीति, इस सड़क को राजनीति का मोहरा बनाने वाले चंद बीजेपी के लोग ही थे। क्या कहेंगे इस बारे में आप? नहीं, ये विषय हमारा नहीं है। फिर भी सवाल आपसे होगा क्योंकि आप यहाँ के विधायक हैं। हम और बीजेपी से ही जुड़े हैं। अपने को स्वयं विधायक नहीं मानते, जनता का है तो निर्वाचित तो हैं आप। जनता का सेवक मैं हूँ, उनके बताए रास्ते पर और उनके जो अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने की जिम्मेदारी मेरी है। और ये आपकी अग्नि परीक्षा थी सड़क, यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हाँ, लोग इसको अग्नि परीक्षा मान रहे थे, लेकिन परम पूज्य महाराज श्री के रहते मैं किसी कार्य को परीक्षा नहीं मानता, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री स्वयं कपिल वस्तु विधानसभा ही नहीं, जनपद सिद्धार्थ ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश उनके निगाह में है। परम पूज्य महाराज श्री चाहे बाढ़ रहा हो या किसी प्रकार का कोई आपदा आया हो, तो परम पूज्य महाराज श्री का चरण कपिल वस्तु विधानसभा सिद्धार्थनगर मुख्यालय जनपद सिद्धार्थनगर पूरे उत्तर प्रदेश में निरंतर उनका दौरा जारी रहा। और उसी का प्रतिफल है कि आज कोरोना अंतिम सांस ले रहा है और विकास के कार्य शून्य से चरम पर पहुंचने का काम हुआ है। आपने भंडाफोर को इससे पहले के साक्षात्कार में बताया था कि बैरवास कांड में योगी आदित्यनाथ जी धनराज यादव जी के साथ इसी सड़क से होकर के निकले थे। हम महाराज जी गए थे, वहाँ बैरवास में गौहत्या हुई थी और हम लोग परम पूज्य महाराज श्री के संगठन जो हिंदिया वाहिनी, जो एक प्रखर संगठन था और है, उसी संगठन का काम हम लोग देख रहे थे। महाराज जी ने दायित्व दिया था और जब बैरवास में गौ हत्या हुआ तो महाराज जी ने कहा कि हिंदू संगम लगाओ। लोटन में हम लोग हिंदू संगम लगाए और परम पूज्य महाराज श्री इसी सड़क से मुख्यालय आए यदि थे। इस सड़क
की पूरी जानकारी जो कि क्षतिग्रस्त है उनके नॉलेज में थी और आपकी बात को उन्होंने संज्ञान में लिया और ये माना जाए कि समय रहते उन्होंने इस सड़क के लिए जो भी उत्तर प्रदेश शासन से निर्णय लिया वह जनहित को देखते हुए यथोचित है। यथोचित ही नहीं, ये जनता के जो अंदर एक भावना थी पार्टी के प्रति और कार्यों के प्रति, उसको परम पूज्य महाराज श्री ने दीपावली के अवसर पर स्वीकृति देकर आम जनमानस के अंदर हिंदू धर्म और संस्कृति के उस प्रवाह को जागृत कर दिए। सिर्फ हिंदू धर्म ही की बात करते हैं क्यों, और भी लोग तो है आपके विधानसभा से जुड़े लोग, उनके भी जनहित का काम हुआ है। क्योंकि मुझे याद है बरसात के दिन में जब बाढ़ आई थी तो नाम लेना उचित नहीं होगा, एक कथित रूप से मीडिया की एक खबर प्रकाशित हुई थी इस सड़क को लेकर के, और बयान जो आहत जनमानस ने दिया था वो संभवतः मुस्लिम वर्ग था। हिंदू मुस्लिम दोनों प्रभावित होंगे इस सड़क से ना। देखिए, अभी हाल ही में जो मैच को लेकर के यहाँ इसी भूमि पर रहने वाले, अन्न जल ग्रहण करने वाले और चिंता दूसरे देशों का करते हैं, ऐसे लोग ही उस समय मीडिया के लोग स्वयं जो वो मीडिया वाले थे और विशेष के पॉकेट के वो अपने को साबित करते हैं, वो स्टेशन रोड से 4 लोगों को, उस समुदाय के लोगों को ला करके मेरे पक्ष में खिलाफी बयान कराने का काम किए। लेकिन मैं तुरंत उनको जवाब दे दिया था कि क्या यही मुस्लिम मेरा जो है मेरा परीक्षा या मेरे बारे में इनका चिंता लोगों के अंदर देने का काम आप करेंगे? मैं इस बात को स्वयं कहा था। और वो लोग तो रहते हैं यहाँ, लेकिन उनका चिंता दूसरे जगह है। कुछ तो लोग ऐसे लोगों का मैं परवाह नहीं करता। नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन जनता तो जनता है, हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो विधानसभा कपिलवस्तु में जो ये सड़क क्षतिग्रस्त थी तब, और सड़क बन जाएगी अब, लाभ और हानि जनता को तो होगा। लाभ तो होगा सड़क बनने से, मानेंगे ना? पूर्ण लाभ है, क्योंकि ये रोड तेतरी सुहास लोटन मार्ग जो है मित्र देश राष्ट्र नेपाल को कुल्ही जाकर के जोड़ती है। तो केवल सिद्धार्थ नगर के ही लिए नहीं, विधानसभा कपिलवस्तु के लिए ही नहीं, मित्र देश राष्ट्र नेपाल के लिए हितकारी रोड है। और परम पूज्य महाराज श्री जो इतना बड़ा सौगात दिए हैं, उनका निरंतर महाराज जी का ये रहता है कि हमारा मित्र देश राष्ट्र नेपाल है, हिंदू राष्ट्र था, और निरंतर उनका जो है आज भी है माना जाए, नेपाल हिंदू राष्ट्र है, आज भी है। ये महाराज जी का सोच है, और इसी सोच के तहत आज हिंदू समाज परम पूज्य महाराज श्री के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। जो 500 वर्षों का सपना हिंदू समाज का था कि अयोध्या जी श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर भव्य बने, और वो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की अध्यक्षता में वो कार्य आज चल रहा है। आपने सुना कपिलवस्तु विधायक जनपद सिद्धार्थनगर की विधानसभा 303 श्यामधनी राही को। ये सड़क उनके लिए अग्नि परीक्षा थी, यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और उन्होंने इस बात को माना भी। समय रहते उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय से यह कहा जाए कि श्यामधनी राही अग्नि परीक्षा में पास हो गए तो गलत नहीं होगा।